36 के बजाय 14 मंत्री से चल रही है सरकार। बिहार में कब होगा कैबिनेट का विस्तार? सीएम को बीजेपी के प्रस्ताव का है इंतजार। मंडल विस्तार का अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं है। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। बीजेपी ने कहा सीएम का है विशेषाधिकार। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे मांझी ने कहा एक और मंत्री के लिए हम दावेदार। हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को सम्मानित कर सकें। बंद कमरे में मुलाकात से क्या बनेगी बात? प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं उनको शुभकामनाएं व्यक्त। कब होगा कैबिनेट विस्तार? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं सुमित झा। किसी भी सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिमंडल में जरूरी मंत्रियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिहार में 36 के बजाय 14 मंत्रियों की बूते ही सरकार 2 महीने से चल रही है। सवाल है कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। हालांकि इस सवाल के जवाब में सीएम नीतीश कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव का इंतजार है, तो बीजेपी कहती है सीएम का यह विशेषाधिकार है। इन सबके बीच आज बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई है और शाम 6 बजे नीतीश कुमार से भी भूपेंद्र यादव की मुलाकात होगी। तो क्या मुलाकात में बात बनेगी? इसी पर आज बड़ी बहस। लेकिन जरा सुनिए मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश का 15 दिसंबर का बयान और भूपेंद्र यादव का आज का बयान। मंडल विस्तार का अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं है। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय। और हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, 2 और मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं सुहेली मेहता जेडीयू की प्रवक्ता और दानिश रिजवान हम पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। आरजेडी और बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान। लेकिन सबसे पहला सवाल सुहेली जी, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रस्ताव का इंतजार हम बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि उपयुक्त समय पर हो जाएगा। पेच फंसा कहां है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, कहीं कोई मजबूरी नहीं है, कहीं भी कुछ फंसा नहीं है। ये 15 दिसंबर का बयान है। उस समय तुरंत मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और उसके बाद विस्तार की बात थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अलायंस में है तो सब आपस में मिलजुल कर बात करेंगे, उसके बाद ही आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो आज बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं बिहार के उनसे बात हुई है। बात निश्चित रूप से उसका निष्कर्ष निकलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई है, किसी भी चीज पे बात हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार आपने कहा पर कि बात हुई है आज मंत्रिमंडल विस्तार पर ही। एनडीए गठबंधन नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बात हुई है। अब आगे क्या होता है ये तो वो दोनों लोग जाने ना, अभी तो हम लोग जानते नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जो बात अभी होनी है तो उसी पर बात हुई होगी, ये हमारा एक अंदाज है। और दूसरा कि
या फिर एनडीए गठबंधन को किस तरह से और आगे और अच्छा ये से कैसे चलाया जाए उस पर बात हुई होगी। अलायंस के नेता हैं, जब भी आते हैं तब भेंट होती है, इसलिए इस पर कोई खास बात नहीं है। नहीं, 2 महीने होने को है। ठीक है, नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है नवल किशोर जी। कोई भी काम रुका नहीं हुआ है, सारे काम हो रहे हैं और अलायंस पार्टी है, अलायंस में 3-4 पार्टियां हैं, सभी आपस में मिल बैठकर बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी और कोई खास बात नहीं। ठीक है नवल किशोर जी, नीतीश जी तो 15 दिसंबर को ही तैयार थे, बीजेपी के प्रस्ताव का इंतजार उन्हें था, आप लोगों ने ही देरी कर दी और आप लोग ही देरी कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में। नहीं, एक्चुअली कोई देर नहीं हुआ है। आप लोग थोड़ा सब्र नहीं करते हैं। आप लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। ये राजनीति है, इसका नाम राजनीति है, ये कोई नौकरी नहीं है। और राजनीति पूरे देश का अलग अलग तरीके से चलते हैं और अभी तुरंत ये खरमास है। हम लोग एक संस्कृति के लोग हैं, संस्कृति में अपनी संस्कृति और संस्कृति के हिसाब से चलते हैं। ये कोई परेशानी का सबब नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल था, है और रहेगा सब कुछ। जो तो आपके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, निश्चित रूप से आपके अंदर जितने जिज्ञासा हैं प्रश्नों का, उन सारे प्रश्नों का खरमास के बाद आपको उत्तर मिल जाएंगे, यह मुझे लगता है। तो क्या खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है, इसी उम्मीद में मांझी जी ने एक और मंत्री की मांग कर दी, दानिश रिजवान? देखिए सुमित जी, जब कार्यकर्ताओं की डिमांड होती है, जब हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हैं और वहाँ निसंदेह अलग अलग राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे राज्य के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। उन लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी से अनुरोध किया कि आप माननीय मुख्यमंत्री और हम सबके नेता, बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी से डिमांड कीजिए कि जनता के काम के लिए, गरीबों के बीच में काम करने के लिए हमें एक मंत्री और एक MLC पद की आवश्यकता है। उन्होंने मांग करी। इसमें प्रेशर की बात कहां से आ गई? प्रेशर की बात तब आती है ना जब हम ये करते हैं कि हम इस शर्त के साथ है, कोई प्रेशर वेशर नहीं, मतलब नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, शर्त के साथ है। हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनकी रेगुलर बातचीत हो रही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। मंत्री पद या MLC नहीं भी मिलेगा तो चलेगा। हम बिना शर्त के समर्थन देकर बैठे हैं। हमने कोई शर्त नहीं रखा था। हमने पूर्व में भी कहा था कि हमें एक भी सीट नहीं मिलेगी, फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और हमें 7 सीटें मिली। हमने कोई उसमें आपने देखा होगा कि किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। 4 सीट जीत कर आए, बहुत तरीके का ऑफर मिला, तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया और स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार जी के साथ हैं, नीतीश चाहे जो हो जाए हम इनके साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे। कहां से ऑफर पता है कहां से ऑफर मिला है? सुमित भाई, आपको भी पता है कहां से ऑफर नहीं पता है, बताइए। हमें तो मुख्यमंत्री बनाने तक की बातचीत हुई कि आइए हम मुख्यमंत्री बना देते हैं आपके नेता को, आप जिनको कहिए उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। कहां से? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हमने पूर्व में भी कहा है, हमारे नेता ने भी कहा है, सबको पता है ये बात, पूरे बिहार में तमाम लोग जानते हैं। लेकिन हमने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हम मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ। और एक MLC अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा तो नहीं कि फिर आप चले जाइएगा वहां मुख्यमंत्री बनने? मैंने स्पष्ट तरीके से कहा आपको कि हम किसी शर्त के साथ नहीं है कि हमें ये मिलेगा तभी हम आपके साथ हैं। हमने अपनी बातों को रखा है नेता के सामने, नेता उस पर निर्णय लेंगे। क्या आप लोकतंत्र में हम बात भी नहीं रख सकते हैं? सुहेली मेहता जी, हमने बात रखा। और देखिए ये बार बार ये जो सवाल उठ रहा है ना सुमित भाई कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन जरूरत है मंत्रिमंडल के विस्तार की? काम तो हो रहा है। कहीं ऐसा थोड़े है कि मंत्री की कमी की वजह से काम रुका हुआ है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सबको बता दिया जाएगा और 14 तारीख तक का इंतजार करिए सुमित भाई। 14 से लेकर के 20 तारीख तक तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं कि साहब, सीएम नीतीश कहते हैं बीजेपी प्रस्ताव भेजे, बीजेपी कहती है सीएम का विशेषाधिकार है, तो यहां तो एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की बात हो रही है। दोनों के बीच आज ही तो पहली मुलाकात हुई है, अब तक तो दोनों में कोई बात ही नहीं हुई थी। अरुणाचल प्रदेश पर ऐतराज जता रहे थे, अब तक दुख जता रहे थे। सुहेली जी, देखिए हाँ, तो था, स्वाभाविक है, उस तरह की परिस्थिति आई थी तो ऐतराज हुआ था। आज बात हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे बात हुई है, बिहार के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो ऐतराज और दुख दूर हो गया? बात तो नहीं, कोई बहुत बड़ी बात तो नजर नहीं आ रही है। नहीं, अरुणाचल का जो जख्म था, अरुणाचल का जो दुख था, वो दूर हो गया ना। राजनीति में ऐतराज होना, समझौता होना, शिकवे शिकायत और सब मिला के बिहार को चलाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार का विकास कैसे हो,
बिहार के लोगों की मैं जो ये पूछ रहा समस्याएं हूँ, हैं, अरुणाचल की घटना को लेकर केसी त्यागी साहब ने हम जो तो कहा बता रहे हैं ना कि हम आहत बता हैं, रहे तो हैं वो कि आहत अब वो परिस्थिति खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया। अब बता तो रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता है बिहार की जनता की के शिकवे शिकायत जो है, उनकी जो समस्या है, नहीं, मेरे बिहार सवाल का जवाब विकास नहीं है, मिला। वो करना है। दुख खत्म हमारी हुआ कि नहीं? प्राथमिकता वो है। हेलो, दुख खत्म हुआ कि नहीं? अरुणाचल का दुख खत्म हो गया? अब देखिए, हम वही जवाब देंगे और वही आप सवाल कीजिएगा। नहीं, तो ये तो कोई बात नहीं है। अरुणाचल का राजनीति गम में- दूर हो गया है। राजनीति में कुछ बातों पर ऐतराज होता है, फिर उसके बाद मेल मिलाप होता है, फिर बातें आगे बढ़ती है। मेल मिलाप ये हो कोई गया। नई बात नहीं होती मैं है। इसलिए कह रहा हूं कोई नई कि बात नहीं होती है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल आज आरसीपी सिंह ने भी कह दिया कि अब हम दुखी नहीं है। तो बंद कमरे में मुलाकात में ऐसी क्या बात हुई कि अचानक अरुणाचल की घटना को लेकर जो आहत थे, दुखी थे, गम था, वो दूर हो गया। मैं वो जरा दोनों बयान भी सुनिए। केसी त्यागी साहब कैसे कहते, बात हुई, केसी त्यागी साहब कैसे कहते नजर आए थे कि हम आहत हैं। तो जितना आप जान रहे हैं उतना ही हम भी जान रहे हैं, तो हम कैसे आपको एक्स्ट्रा बता दें? दोनों वरिष्ठ नेता हैं, दोनों क्या बात किए हैं, बाद में हम कार्यकर्ताओं के सामने बात आएगी तो हम आपके सामने उस बात को तो रखेंगे। चलिए, हम ही आपके सामने रख देते हैं कि आपकी पार्टी की लाइन अब क्या है। आपकी पार्टी अब दुखी नहीं है, ठीक है? ये सुन लीजिए दोनों बयान। तो आप ज्यादा जब जान रहे हैं मेरे से, तो हमसे ही सवाल आपको करना ही प्रवक्ता नहीं आप हैं चाहिए कि हम था। हैं? जब अलायंस नहीं, सुमित भाई, अच्छा, ये दो बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद फिर उसके बाद दो बयान, ये दो बयान सुनते हैं। जब अलायंस पार्टनर है हम लोग, तो शिकवे शिकायत होंगे, फिर शिकायत ठीक है, ये दो बयान सुनते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए, समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। की घटना के बाद जो दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख पार किया गया है? क्या चीज का दुख? हमें किसी चीज का, कोई चीज का दुख नहीं। जेडीयू किसी बात का दुख किस वक्त होगा? हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा क्या नवल जी आप लोगों ने कर दिया कि अचानक दुख दूर हो गया, आहत जो थे वो खत्म हो गए? नहीं सुमित जी, एक्चुअली जिसको आप दुख समझ रहे उस परिप्रेक्ष्य को बेहतर तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस नहीं किया। जिस जगह पर, जिस धरातल पर हम खड़ा हैं, उस धरातल पर आप खड़ा नहीं है। आपका तो काम है सिर्फ प्रश्न करना। हमने यह सोचा कि हम मित्र दल हैं और मित्र दल के कोई विधायक अगर रूस के हमारे विपक्ष में चल जाए, उससे बेहतर है कि हम मना के अपने घर में रख ले। आपसे मेरी मित्रता है सुमित जी, और आपके घर के कोई बच्चे कहें कि नहीं हम इस घर में नहीं रहेंगे, तो मेरा ये दायित्व तो बन जाता है कि आपके घर के बच्चों को हम अपने घर में लाके कहें कि ऐसा चलो बाबू तुम मेरे घर में स्टे कर जाओ। मान मनोवल करना, चूंकि हम मित्र दलों का काम है विरोधियों को पुष्ट नहीं होने देना, अपने घर का मामला घर में ही सलट जाना। यही बात, इसमें उनको भी कोई दुख तकलीफ नहीं है, वो भी इन परिस्थितियों आज को नहीं है ना, जानते हैं और दुखी हम तो लोग- थे, दुखी तो थे। वो जब तक इस परिप्रेक्ष्य को वो नहीं समझ रहे थे तब तक वो दुखी थे। जब वो समझ गए कि घर के मामला घर में ही सेटल हो गया, तो अच्छा। दुख खत्म हो गया। तो दुख नासमझी में आप घुसाते रहते हैं। नासमझी में दुखी हो गए सुहेली जी। नहीं, आप लोग थोड़ा आप एकदम पिन घुसाते पड़ोसी वाला रहते हैं काम ना। कर रहे हैं, सुमित भाई एक चीज है, पड़ोसी के सुमित भाई, लोग जिस तरह से एक चीज झगड़ा बड़े लगाने का स्पष्ट है। काम करते हैं, वही आप देखिए, कर रहे हैं। एनडीए में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आप लोग अपने में हिंदुस्तानी रहिए, अवाम मित्र मोर्चा बनके हो, रहिए। हम तो विकास चाहते से हैं विशा- दोस्ती सुनिए, बरकरार सुनिए, रहे, सुनिए, लेकिन नहीं, नहीं, आप ही ने आपने केसी त्यागी साहब नहीं कहा ना कि आहत हैं, दुखी नहीं, हैं, सुमित भाई, अटल धर्म सुनिए का ना, पालन सुनिए नहीं ना, हुआ। तो उसका जवाब अभी नवल बाबू सुमित दे भाई, दिए ना। सुमित भाई, तो एक चीज बहुत आप साफ। नासमझी में दुखी हो गए ना। सुमित भाई एक चीज बहुत साफ है, बिहार हित के लिए, राज्य के डेवलपमेंट के लिए, राज्य की आम आवाम की सुरक्षा के लिए अगर हमें कोई भी कुर्बानी देनी हो तो एनडीए में शामिल तमाम दलों ने स्वीकार किया है कि हम देने को तैयार है, लेकिन बिहार को जंगल राज की तरफ नहीं जाने देंगे। बिहार के आम आवाम को सुरक्षित रहने देंगे, और उसके लिए हमने स्पष्ट तरीके से कहा आपको, हम दृढ़ संकल्प। जेडीयू को समझाने में आपने बहुत देर कर दी, हमको नहीं समझना है नवल जी।
जेडीयू नहीं, को समझाने में आपने बहुत देर कर दी। अपने समझदार रह है, के सुमित जी, प्रश्न खूब उठा देते हैं समझदार मांझी है। जी के बारे में कि एगो मान रहे हैं मिनिस्टर, एगो एमएलसी। देखिए हम लोग हैं तो बांट चूट के हम लोग चलाते ही रहते हैं। वो मुख्यमंत्री का भी पद छोड़ के आ गए। हाँ। वो चरित्रवान आदमी है, राजनीति में उनसे बड़ा चरित्र किसी को नहीं। वो एकदम हम लोग के साथ है। आप कितना उड़काइएगा, इधर उधर मैं वही जाएंगे कह रहा हूं नहीं। सुमित जी कि ये पर्सनल हित की बात नहीं, बिहार के आम आवाम की बात है। आपने देखा है कि 3 दिन एग्जिट पोल आया था और 7 तारीख की रात से लेकर के 10 तारीख के 10 बजे सुबह तक राज्य की स्थितियां क्या थी। लोग डर से निकल नहीं रहे थे। ऐसा एक खौफ का मंजर हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि अब जंगल राज आ ही गया। लेकिन हमने ठान लिया है कि किसी तरीके की कुर्बानी देनी हो तो देंगे, लेकिन बिहार की आम आवाम को सुरक्षित रखेंगे। बिहार में रंगदारी का राज नहीं चलेगा। बिहार में मुख्यमंत्री निवास में अपराधी बैठ के बार्गेनिंग नहीं करेंगे कि किसके बच्चे को और किसके बुतरू को उठा लिया है और उसकी बैठ के बार्गेनिंग नहीं चलेगी। इसको लेकर हम संकल्पित हैं और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को हम धन्यवाद देते हैं। कितनी बड़ी टूट होने के बावजूद उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार के में जो सरकार चल रही है, न्याय के साथ विकास की जो धारा बह रही है, उसके लिए हम हर कुर्बानी देंगे, लेकिन बिहार की आम आवाम को खतरे में नहीं जाने देंगे। कुर्बानी का दे रहे हैं आप, तो और मांग रहे हैं। नहीं आप समझिए, सुमित भाई, हम मांगते देने वाला किससे इकट्ठा है हैं? सब ना। सुमित भाई, हम मांगते बिहार किससे की- हैं? ये हम खुल के बात करते हैं। ये है परिवार। एनडीए एक परिवार है। एनडीए दबाव से नहीं चल रहा है, एक परिवार है। और हम खुल के एक दूसरे से कहते हैं कि भैया हमारे वर्कर ने ये कहा है, हमको ये चाहिए। परिवार के मुखिया का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। क्या हम परिवार में अपनी बात को नहीं रखते हैं? आप अपने परिवार में अपनी बात को नहीं रखते हैं? सबको अधिकार होता है। हम एनडीए एक परिवार है और परिवार में हम सब मिल बैठ के बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका से बुला के किसी को बुला के राज्यसभा का मेंबर बना दिया कि यही राज्यसभा होंगे और विधायकों को पता ही नहीं है कि वोट किसको देना है। आपके चैनल के लोग ही अमरिंदर सिंह को जब राज्यसभा भेजा जा रहा था तो आपके चैनल के लोग ही विधानसभा में विधायकों से पूछ रहे थे कि अमरिंदर सिंह को जानते हैं, तो विधायक कहते थे नहीं जानते हैं। किसको कहां से उठाया, लाके राज्यसभा भेज दिया। किसी को उठाया, लाके एमएलसी बना दिया। ऐसा नहीं होता है एनडीए में। लेकिन आरजेडी का आरोप है, आरजेडी के नेता आए नहीं, लेकिन आरजेडी का आरोप है, जो बयान आया उसमें कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं लाचार हैं, इसलिए वो बीजेपी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। सुहेली जी, बीजेपी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। आए कहाँ, आए क्यों नहीं? देखिए मुंह दिखाने के लायक नहीं है आरजेडी के लोग, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। देखिए अब सुमित भाई, देखिए लाचार तो वो आरजेडी के नेता ऐसे हैं। वो जो लालच भरी नजर से देख रहे हैं, बिहार के संपत्ति को लूटने वाले लोग लालच भरी नजर से मुंह देख में रहे हैं। पानी आ रहा है, वो जीभ पर इसी पानी तरह रह से जाएगा। बोलते रहते हैं, लेकिन जहां मौका रहता है, आज देखिए बिहार को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसलिए आए नहीं है स्टूडियो मुंह में पानी जो आपके टप्पर सामने टप्पर उनकी चूड़ा है, वो परिस्थितियां हैं। टप्पर टप्पर सुमित पानी भाई, रह जाएगा। सुमित भाई, सुमित जी, लाचार तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता ऐसे हैं कि उनके नेता कब कहां होते हैं। अब बिहार की जनता जब खोज रही है, उनको तो जनादेश मिला था कि बिहार की जनता का अपोजिशन में रह के सरकार से डिमांड करते, लेकिन दिल्ली में बैठे होते हैं। अब आरजेडी के नेता बेचारे खुद भी इतने डिप्रेस रहते हैं कि करें भी क्या करें, नेता ही गायब है। जब काम जरूरत पड़ेगी, अब चमकी बुखार हुआ था तो आरजेडी के नेताओं को लगा था कि एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, लेकिन उनका नेता लापता था। कोरोना काल था, बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी को खोज रहे थे, लापता थे। पता नहीं बिहार की जनता जब उनको अपोजिशन की कुर्सी सौंपी है तो उसकी जवाबदेही तो ठीक से निभाए। अब वैसे आदमी को ये लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बना दे। अरे जो नेता प्रतिपक्ष अच्छा नहीं बन सकता है, वो सूबे का मुख्यमंत्री कैसे अच्छा बन सकता है? एक वो बात इस जन्म में नहीं ठीक है नवल किशोर जी, फॉर्मूले की बात अगर आती है, फॉर्मूला क्या होगा मंत्रिमंडल विस्तार में? 50-50 या फिर संख्या बल के आधार पर? जो नीतीश जी चाहेंगे और पूरा एनडीए बैठ के तय, इसमें फार्मूला का कोई हिसाब जो बनाना नीतीश जी है। चाहेंगे। अरे राजनीति में कोई फार्मूला नहीं होता। राजनीति नहीं, संख्या बल के आधार पर आप बड़े भाई हैं ना। अरे सुनिए ना, राजनीति में S = UT + ½ FT स्क्वायर नहीं होता है। राजनीति में एक दो जुड़ता है तो नया चीज का कामयाबी होता है। बड़े भाई विज्ञान छोटे भाई तो है होता ना राजनीति में। राजनीति में कोई बड़ा भाई छोटा भाई कर नहीं दिया होता है। सुमित भाई, हम आप नाट्य समानांतर करने से मान फुटेज ले। पर हैं। हम समान फुटेज पर हैं। आप दानिश रिजवान जी के 4 गो है तो एकदम कनिये हो जाएंगे नीचे, हम हो जाएंगे बड़ा, वो हो जाएंगे छोटे। ये समान फुटेज पर चलने वाली पार्टी है। हाँ। और जो प्रतिपक्ष को और देखिए एक बात सुमित जी, इस बिहार को आरजेडी हमेशा कहता है कि बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। कहेला अच्छा, हमारे ही साथ रह के यहाँ तक हम लोग दोनों आए हैं,
ये खाने पकाने का मामला तो आरजेडी करती है, प्रतिपक्ष करती है। खाने नहीं, पकाने वाला मामला है। सुमित भाई, हम लोग तो प्रतिष्ठा से RNSP को जीते कौन खा गया? हैं और प्रतिष्ठा से हम लोग चलाते RNSP हैं। को कौन खा गया? बिहार का विकास कांग्रेस को करते बिहार हैं। में कौन खा गया? हमारा कमिटमेंट बिहार का विकास करना है सुमित जी। ये खाना बनाना, फिरौती लेना, ये सब अलकतरा पीना, ये सब हमारे एलआई पार्टी का काम नहीं है। और इस नीतीश कुमार को अभी आने वाले दिन में बिहार को के बगिया को बेहतर सुसज्जित करने के लिए जरूरत अगर ऐसा है, हमारी अगर पार्टी- ऐसा नवल जी, हाँ, देखिए बहुत बढ़िया बात जी। आपने की। अगर ऐसा है कि सब कुछ समान है, समानता है, तो मुझे एक बात बताइए, जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ 14 मंत्री ही सही, मुख्यमंत्री समेत, उसमें जेडीयू 6 और बीजेपी 7 क्यों? हालांकि मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद जेडीयू 5 ही रह गया है। तो कहीं ना कहीं आपने जता दिया कि भाई संख्या बल में हम हैं 20 आपसे। नहीं, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अच्छा, इसीलिए आपको साथ दे दिया और खुद उन्होंने अपने पास 6 रखा। देखिए इसको इस ढंग से सुमित जी, जो बड़ा होता है उसका विचार भी बड़ा होता है, आचार भी बड़ा होता है, सोच भी बड़ा होता है, त्याग भी बड़ा होता है। सिर्फ लंबाई बड़ा नहीं होता है और कुर्सी बड़ा नहीं होता है। त्याग करने के लिए सिर्फ नीतीश जी हैं, बीजेपी नहीं। हम लोग दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और त्याग करते हैं। आप त्याग कीजिएगा ना। अब मंत्रिमंडल विस्तार में बराबरी का फॉर्मूला होगा ना। बीजेपी के जितने मंत्री, जेडीयू के भी उतने मंत्री। ये तय नीतीश जी को करना है, ना हमको करना है, ना आपको करना है। देखिए नीतीश कुमार में कहीं न कहीं कोई इस तरह की भाव है। सुहेली मेहता जी, ये आप चाहेंगे कि संख्या बल के बजाय बात बराबरी की हो? जेडीयू की इच्छा है? मेरे ऐसा है कि ये तो 4 पार्टियां हैं हमारे यहाँ, और चारों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठकर बात करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद होगा। हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो वहाँ होगा आपके सामने आकर बोल देंगे। तो हमसे ये सवाल जवाब जेडीयू कार्यकर्ताओं की तो इच्छा आप तक पहुँचती होगी ना? सारे पार्टियों से, जेडीयू कार्यकर्ताओं की इच्छा तो आप तक पहुँचती होगी ना कि मुझे इतनी सीटें। अच्छा, हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे कि जितना मंत्रिमंडल है, जितना विभाग है, सब हमको मिल जाएंगे, तो किसी को मिलेगा? लेकिन उसी में आप चाहती हैं लेकिन बराबरी हो बीजेपी जेडीयू। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम भी कहेंगे कि सारे मंत्री हमारे ही हो जाएं। तो क्या हम एक कार्यकर्ता है? लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, 4 पार्टियां हम लोग साथ में हैं, सब लोग जो तय करेगा, जिसमें जितना मंत्रिमंडल का ये होगा वो आएगा आपके सामने में। और जगह क्या केंद्र में भी मांगेंगे? हालांकि मांग हो चुकी है केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भी, क्या आपको जगह मिलनी चाहिए? सुमित जी, मुख्य मुद्दा यह है कि बिहार का सभी विभाग अच्छे से चले, कहीं कोई घोटाला नहीं हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, सारे विभाग का काम अच्छे से हो, सड़क, बिजली, पानी, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सभी अच्छे से चलता रहे और बिहार की जनता खुशहाल हो। ये हमारे एनडीए का मुख्य उद्देश्य है। इसमें नंबर कहीं कोई बहुत आरे नहीं आने वाला है। मतलब 43 और 73 कोई 74 कोई मायने नहीं रखता है ना? कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, केंद्र में एक सेकंड में आ रहा हूं दानिश। सुमित जी 10 सेकंड हाँ, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन पर एक खबर चल रही है कि श्याम रजक जी को प्रदेश उपाध्यक्ष राजद ने बनाया है। अब देखिए दलित को कितना अपमानित करने वाले ये लोग हैं। श्याम रजक जी जनता दल यूनाइटेड में थे तो राष्ट्रीय महासचिव थे, बिहार सरकार के मंत्री थे, राजद में गए तो बेचारे दलित थे, इसलिए उनको टिकट भी नहीं दिया और पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष बना दिया। देखिए मैं वही कह रहा हूं आपको कि आज आरजेडी वाले नहीं है तो उनको आप नहीं मैं आरजेडी नहीं, मैं खबर बता रहा हूं आपको। बड़ा तबियत खराब हो जाना है रह के श्याम रजक जी को। बेचारे की कि उनको अब प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। अब ये सबका साथ और सबका विकास करने वाले लोग हैं। ये वो कहते हैं कि हम दलितों को सम्मानित करते हैं। हमारे यहाँ थे, जदयू के साथ थे तो राष्ट्रीय महासचिव थे, मंत्री थे। चलिए ठीक है सुहेली जी जल्दी से बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी जेडीयू अपना हक मांग चुका है, चाहेंगी आप? जेडीयू चाह रहा है कि इस बार उसे जगह मिले। देखिए, इस लोकतंत्र में किसी को भी, किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को अपना बात रखने का पूरा अधिकार है। अभी दानिश जी ने कहा, मांझी जी ने रखा है ना अपना डिमांड, अपनी बात रखी है। अब जो विचार होगा शीर्ष नेतृत्व का वो होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, यही खत्म करेंगे। ये अच्छी बात है कि अरुणाचल का जख्म आपका भर गया, अरुणाचल का दुख दूर हो गया एक मुलाकात में। आप लोग खाली लड़ाई लगाते रहते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है। भी आप ही हैं और ठीक भी करने वाले आप ही हैं। केसी त्यागी साहब से हमने नहीं जाकर बुलवाया था कि आप बोलिए आप आहत हैं, है ना?
हम पर ब्लेम मत अरे तो लगाइए। जो परिस्थितियां थी, बहुत स्वाभाविक शुक्रिया, सा बहुत बयान शुक्रिया था। आप सभी का। शाम 6 बजे मीटिंग भी है सीएम नीतीश कुमार के साथ भूपेंद्र यादव की। देखना होगा इस मुलाकात के बाद आगे कैसी तस्वीर बनती है और क्या वाकई खरमास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उस विस्तार में तस्वीर और फॉर्मूला कैसा होगा, देखना हो दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।